हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ पे आपको रेलवे की सारी अपडेट मिलेगी और एडवांस मैथ का भी हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखो एडवांस मैथ भी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो उसको भी हम आपको अभी चतुर्भुज वाला क्वेश्चन करवाए हैं, त्रिभुज वाला क्वेश्चन कराए हैं और बीपीएससी का जो प्रीवियस अभी जो पेपर हुआ है 67 बीपीएससी, उसके मैथ वाले क्वेश्चन को भी हम वहाँ पे सॉल्व करा चुके हैं। 10 से 12 क्वेश्चन है उसमें, उसे भी सॉल्व करा दिए। तो वो भी वीडियो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, मेरे पास तो एक ही डिमांड आई है, मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाएगा लेवल 6 पे। अब देखिए लेवल 6 का पेपर ओवर हो चुका है। तो जिन भी, देखिए यहाँ पे रेलवे ने 20 गुना बच्चों को बुलाया था। एक एक गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, बाकी 19 गुना बच्चे यहाँ से रिजेक्ट होंगे। तो जिन भी बच्चों का लो स्कोर आता है वो कहेंगे कट ऑफ कम जाएगा, जिन बच्चों का हाई स्कोर आ रहा होगा वो कहेंगे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, और कंट्रोवर्शियल टॉपिक में अभी हम कोई यूट्यूबर तो है नहीं कि हाँ मेरे पर कमेंट आप कर रहे हो तो उसका हमें रेवेन्यू मिलेगा चाहे कुछ मिलेगा। तो हम भी आपकी तरह एक नॉर्मल है, बस ये है कि हम अपना यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना हमारे हिसाब से इतना कट ऑफ जाएगा। तो आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, बाकी आप स्किप भी कर सकते हो। तो मयूर भाई का कमेंट आया था, सीबीटी 2 लेवल 6 का कट ऑफ बताओ सर कितना जा सकता है। तो फ्रेंड, मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, कट ऑफ कितना जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर कितने मार्क्स का हुआ था। इसमें मैथ के आपके 35 क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग वाले आपके 35 क्वेश्चन आए हैं, जीएस और जीके का वेटेज ज़्यादा है जो कि 50 क्वेश्चन आए हैं। टोटल आएगा 120 क्वेश्चन। तो आपका जो सीबीटी 2 का रो मार्क्स बनेगा वो आउट ऑफ 120 बनेगा। तो हम जो भी यहाँ पे स्कोर बताएंगे वो आपको 120 में से बताएंगे। अब इसके बाद देखते हैं इसका मैथ। सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर ये पेपर आरआरबी बोर्ड बनाता, आरआरबी बोर्ड बनाता, आरआरबी बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर थे वो वही काम करते जो प्रीवियसली रिपीट होते आया है। वो प्रीवियसली वही क्वेश्चन को उठाते जिनके ऊपर आप चैलेंज करो तो उनको ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। लेकिन इस पेपर को कौन बनाया है? टीसीएस। अब पेपर कौन बनाने लगी है? टीसीएस। तो टीसीएस में मोस्टली इंजीनियर्स भरे हुए हैं, मैक्सिमम वो कैट की तैयारी करते हैं और अजीब अजीब टाइप की तैयारी वो करते हैं। तो उनकी रीजनिंग और मैथ ठीक ठाक रहती है, उसी हिसाब से वो पेपर भी सेट करते हैं। तो पेपर में इस बार आपके देखिए क्या हुआ है, वो तो कहिए आईबीपीएस पेपर नहीं बना रही है, क्योंकि उसके रीजनिंग का लेवल कुछ अलग लेवल का होता है। इस बार आपको रीजनिंग देखे होगे, उसमें पजल भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि अगर उसको आप सॉल्व करने लगे तो आपके क्वेश्चन पक्का छूटने हैं। तो यहाँ मैथ की बात करें तो मैथ में 35 में से मोस्ट, अगर आप बहुत अच्छा पढ़े हो, मैथ जिसकी बहुत अच्छी स्ट्रांग है, तो वो 30 नंबर यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेगा विथ एक्यूरेसी। लेकिन हम एक मीडियम स्टूडेंट की बात करें तो वो 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो लगभग 26 क्वेश्चन मान के चलिए, 26 क्वेश्चन कर रहा है, और उसकी एक्यूरेसी भी 80% के आसपास, 80 से 85% के आसपास रहेगी। तो वो 26 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। अब 26 क्वेश्चन में भी मान के चलिए पूरा आप सही नहीं कर पाओगे, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी आप गलत कर ही दोगे। तो यहाँ भी आप मान के चलो लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आपका मैथ में बन रहा है। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि देखिए मैथ का जो पेपर था इसमें दो टाइप का था, एक तो था कॉन्सेप्ट और दूसरा था कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट का सेंस क्या है, जितने लोग भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ के गए होंगे उनके लिए काफ़ी मुश्किल पेपर होने वाला है, क्योंकि अब पेपर के डेप्थ में घुस रहा है। तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो लग रहा है, अगर एक बार आपने गलत कॉन्सेप्ट लगा के कैलकुलेशन कर लिया, लेंदी कैलकुलेशन है, तो जब आप कैलकुलेशन करने के बाद आओगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ये है जैसे 8 महीने का सीआई दे दिया, उसके बाद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर बन जा रहा है। तो यहाँ पे आप इरिटेट होते हो जब ज़्यादा आप लेंदी क्वेश्चन करो, इसके बाद आपका आंसर नहीं मैच करे, 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए ऐसे, तो आप इरिटेट होते हो। तो आपको पेशेंस आपका बना के रखना है, क्योंकि पेपर सबके लिए हार्ड आ रहा है, ये आपको बात माइंड में रखना है। क्योंकि प्रीवियसली क्या गया था, पेपर ठीक ठाक था तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से ठीक ठाक गया था। लेकिन इस बार पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ डेफिनेटली यहाँ पे कम ही जाएगा। और इसके बाद रेलवे ने भी बोला था लेवल वाइज आपकी डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ेगी। तो लेवल 6 था ये सबसे टॉप का, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट भी आपका ठीक ठाक पेपर था।
तो यहाँ पे अगर 26 क्वेश्चन कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ, आपकी मान के चलिए 100 में 100 एक्यूरेसी कोई नहीं ला सकता। मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो भी आप मान के चलिए 24 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब रीजनिंग की कहानी क्या है? रीजनिंग में जंबल वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाले भी क्वेश्चन इतने आसान नहीं थे जितने होते हैं, तो वो भी आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। रीजनिंग में अगर आपको टाइम मिले तो आप पूरे क्वेश्चन कर जाओगे, लेकिन रीजनिंग में टाइम का खेल होता है। रीजनिंग आपका टाइम बचाता है, रीजनिंग ही आपका टाइम ले जाता है। तो रीजनिंग में आपके 6 से 7 पजल ही आ गए थे। अब 6 से 7 पजल जो अटेम्प्ट किया है, मेरा एक दोस्त है, उसने लगभग सारे पजल सॉल्व करने की कोशिश की थी, बैंकिंग की तैयारी करता है, तो उसके सारे क्वेश्चन ही नहीं हो पाए। वो लगभग 88 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट ही कर पाया है। तो आप देख रहे हो पजल कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो आपका मान के चलिए 6 पजल में आप बहुत ज़्यादा दो दो पजल सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एक पजल दूसरे से रिलेटेड नहीं है। प्लस जो पजल भी आ रहे हैं, मान लीजिए पूरा स्क्रीन है, पूरे स्क्रीन पे भर भर के आ रहा है, 6-7 लाइन का, आप पढ़ते ही रह जाओगे। स्क्रीन पे पूरा पजल पढ़ो, उसके बाद समझो, फिर उसका आंसर दो, तो काफ़ी ये टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो पजल अगर ज़्यादा टफ लगे तो आप उसको स्किप कर दीजिए। आखिरी में अगर आपके पास टाइम बचता है तो पजल पे ध्यान दीजिए। तो बैंक वाली इसमें पजल भी आ जा रही है, तो यहाँ भी आप मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन तो यही हो गया। अब यहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग भी इतना आसान नहीं था, उसमें थोड़ा टाइम लगा था। क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ भी आप मान के चलो एक तरह से 27-28 क्वेश्चन, अगर आप 28 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि देखो मैथ में भी आप कम ज़्यादा कर दोगे, और इसके बाद रीजनिंग में भी जब आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो डेफिनेटली है कि रीजनिंग में आप अपना टाइम बिताओगे। प्लस जीएस जीके का भी हाल काफ़ी बेहाली था। तो यहाँ भी आप मान के चलो एक्यूरेसी आपकी अगर 80 से 90 है तो ठीक है। देखिए अगर कई लोग होंगे क्या कि वो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ा दिए होंगे, जैसे 32 क्वेश्चन करके चले आए और यहाँ से वो 8 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो फिर वो नेगेटिव में चले गए। एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। बिना एक्यूरेसी के अटैम्प्ट करोगे तो आपके लिए थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ भी आप मान के चलो 28 में से 2-3 क्वेश्चन और भी आप माइनस कर लो, तो ये इतने आपके गलती होते हैं। अब जीएस जीके की कहानी तो बिल्कुल अलग है। जीएस जीके में क्या है, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा था, प्लस अननेसेसरी भी क्वेश्चन पूछा है, जिसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे मान लीजिए किसी देश का इकोनॉमी पूछ लिया है, चाहे रेड पांडा क्या खाता है, भाई अब ये क्या खाता है क्या नहीं खाता है, ये सब क्वेश्चन कहाँ आता है। लेकिन अननेसेसरी क्वेश्चन भी इसमें डाल रखे हैं टीसीएस ने। तो जीएस जीके में आपके जितने साइंस वाले क्वेश्चन हैं, साइंस से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब सबका रेशियो है, साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि 50 में 50 साइंस वाले आएंगे, साइंस का भी आएगा, और आपका स्टैटिक भी आता है, प्लस करंट अफेयर भी आता है। करंट अफेयर भी आपका 1.5 साल पुराना था, 1.5 से 2 साल पुराना आपका करंट अफेयर पूछ रहा है करंट अफेयर के नाम पे। प्लस स्टैटिक जीके भी आपकी काफ़ी ठीक ठाक थी। तो जीएस जीके में जिसका बच्चे हैं यहाँ पे जो काफ़ी उनका स्ट्रांग होता है जीएस जीके, तो यहाँ पे आप मान के चलिए उनका 35 कर लेंगे विथ एक्यूरेसी के साथ। लेकिन सब यहाँ पे 35 प्लस नहीं स्कोर कर पाएंगे, इतना यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ पे अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ भी जीएस जीके में आपका 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास जीएस जीके में बच्चे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जीएस जीके में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। अब जीएस जीके में अब जो बच्चा जिस हिसाब से तैयारी किया है उसी हिसाब से वो स्कोर भी करेगा। रीजनिंग मैथ तो लगभग सब पढ़ते हैं, लेकिन जीएस और जीके वाला पोर्शन सबके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप 50 बच्चों को बैठाओगे जीएस जीके का पेपर दोगे तो सबके नंबर लगभग डिफरेंट आएंगे। अगर वही 50 बच्चों को मैथ के क्वेश्चन दोगे तो उन सब का जो एवरेज निकालोगे वो लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। लेकिन जीएस जीके में काफ़ी वेरिएशन होता है। तो जिनका करंट किसी का तगड़ा होता है, किसी का स्टैटिक तगड़ा होगा, किसी का मान लीजिए बायोलॉजी उसने पढ़ा है तो बायोलॉजी तगड़ा होगा। बायोलॉजी में भी यहाँ पे प्लांट के हार्मोन्स पूछ रहे थे, एनिमल किंगडम के आपके क्वेश्चन आए हैं, और कई टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ भी आप एक तरह से मान के चलिए 25 से 30 नंबर यहाँ पे एक एवरेज बच्चा स्कोर कर पाएगा। तो यहाँ भी अगर आप ले रीजनिंग में भी लगा लो तो 26, और यहाँ पे आप मान के चलो 25, तो पचहत्तर लगभग 75 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इतना आपका
आ रहा है, ये मेरे हिसाब से है। बाकी आप कितना स्कोर किए हो ये तो आप ही जान रहे होगे, क्योंकि जो भी बच्चा पेपर देता है उनको पता है कि हमने कितना तुक्का लगाया है और कितना हम सही किए हैं। क्योंकि तुक्का आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इतने क्वेश्चन को तुक्का में किए हैं। जैसे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं 102 क्वेश्चन करके आए हैं, 101 क्वेश्चन करके आए हैं। भाई ये पेपर का लेवल ही नहीं था। अगर आप इतने क्वेश्चन करके आ रहे हो, अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी एक्यूरेसी 60 से 70% हो रही है, एक तो आपके नंबर कम आएंगे, फिर उसके बाद वो आपका निगेटिव में लेके चला जाएगा। तो जहाँ निगेटिव लेके गया वो आपका मेरिट ख़राब कर देगा। इसलिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे रेलवे में अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो एक तो यहाँ पे 21 जोन है, तो हर जोन में वेरिएशन काफ़ी होने वाला है। 21 जोन में अगर देखा जाए तो हर जोन में वेरिएशन काफ़ी रहेगा। अब इनमें सबसे ज़्यादा तो इलाहाबाद का है। इलाहाबाद में तो नंबर ठीक ठाक जाएगा ही, पेपर अगर टफ भी आया तो भी यहाँ पे ठीक ठाक चला जाएगा। बाकी जोन के कंपेयर करें तो बाकी जोन में एवरेज बच्चे हैं। वहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में कई जोन है, जैसे चेन्नई हो गया, त्रिवेंद्रपुरम हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। वहाँ पे काफ़ी कम बच्चे हैं, तो उनका एसटी के बराबर भी कट ऑफ जा सकता है। अगर ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे एक दो तीन टाइप की पोस्ट हैं। एक तो है एसएम की है, दूसरी है टीए की और तीसरी है सीए की। एएसएम में है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, टीए में है ट्रैफिक असिस्टेंट और आपका सीए में क्या है, कमर्शियल अप्रेंटिस। दो पहले पोस्ट की बात करते हैं, एसएम की और टीए की। एसएम और टीए में देखिए क्या है, दोनों में साइको टेस्ट होना है। साइको टेस्ट में आपके 8 टाइम्स बच्चों को कॉल किया जाएगा। साइको में आपके 8 गुना बच्चों को कॉल किया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। एसएम की अगर बात करें और टीए की पोस्ट अगर देखा जाए तो एक इसकी काफ़ी दो ही जगह पे हैं भी शायद। एक तो आपका कलकत्ता मेट्रो में है और दूसरी आपकी सिलीगुड़ी में है। सिलीगुड़ी में एक सीट है, तो जहाँ एक सीट है वहाँ तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही। तो एक सीट पे आप कट ऑफ 8 गुना बच्चे, आठ आठ बच्चों को बुलाया जाएगा, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या जाएगा कट ऑफ। एक सीट पे काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी एसएम की सीट लगभग हर जगह ठीक ठाक है। और सीए की भी पोस्ट की अगर हम बात करें तो कहीं पे एक है, कहीं पे दो है, कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे 20 है, कहीं पे 30 है, तो उसी हिसाब से उसका कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। एसएम का अगर हम बात करें तो साइको के लिए अगर हर जोन में एवरेज करते हैं, एवरेज पे बता रहे हैं। अब हर जोन का कुछ कहीं का ज़्यादा भी जाएगा, कहीं का कम भी जा सकता है, लेकिन एक एवरेज अगर निकाला जाए तो यहाँ पे 68 से अगर आपके 74, 68 से 74 अगर आपके बन रहे हैं, मार्क्स बन रहे हैं, आपके अटेम्प्ट नहीं, इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप साइको के लिए कॉल किए जाओगे। 68 से 74 ये मेरे हिसाब से है, आप साइको के लिए कॉल किए जाओगे, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था इस बार। बैंकिंग वाले आपके पजल आए थे, तो पजल सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सब क्या, मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो भी करेगा, लेकिन पजल में देखिए टाइम जितना है उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 68 से 74 अगर आप देखा जाए, अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो ये आपका 68 से 74 अगर आपका आ रहा है तो आप साइको के लिए कॉल किए जाओगे। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में मान के चलो आप 3 से 4 नंबर और कम कर लो, तो यहाँ पे आप 65 से 70 के आसपास है, तो यहाँ पे आपका चांस बनता है साइको के लिए। एससी एसटी का देखिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। किसी किसी जोन में एससी एसटी के काफ़ी कम कैंडिडेट हैं, किसी जोन में ज़्यादा कैंडिडेट हैं। अब ईडब्ल्यूएस का भी हम आपको बता ही चुके हैं, कुछ जोन में काफ़ी कम बच्चे हैं तो वहाँ पे एससी एसटी के बराबर कट ऑफ जाएगा, और कुछ जोन में भी आपका ओबीसी के आसपास रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सीबीटी 2 का। तो ईडब्ल्यूएस का भी देखा जाए तो एक तरह से 65 से 68 नंबर के आसपास उनका आ रहा है, तो उनका साइको के लिए चांस बनता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब यही होता है। अब एक्चुअल कट ऑफ जो है वो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। दूसरी अगर बात करें सीए की अगर बात करते हैं तो सीए में देखिए किसी किसी जोन में सीए की सीट भी नहीं है, किसी किसी जोन में एक सीट है, और किसी किसी जोन में कम से कम आप एवरेज मान के चलिए, अगर हम 21 का कर लें तो लगभग 5 से 6 हर में चला जाएगा सीए का पोस्ट। क्योंकि कहीं कहीं देखिए एक सीट है, कहीं 2 सीट है, कहीं 10 सीट है, कहीं
20 सीट है तो कहीं 30 सीट है। हमारे हिसाब से आरआरबी चंडीगढ़ में सीए की सीट अच्छी खासी है। अब हमें याद नहीं आ रहा कितनी सीट है, लेकिन वहाँ पे ठीक ठाक सीट है, 30+ ही सीट है चंडीगढ़ में। और कहीं कहीं पे सीए की कोई पोस्ट ही नहीं है, कहीं पे एक पोस्ट है। तो सीए की कट ऑफ इसलिए, तो जो भी टॉपर है इसमें देखिए साइको टेस्ट होना नहीं है। जब साइको टेस्ट नहीं होगा तो जो भी आपका टॉप करेगा 1:1 पे ही आपका इसका टीवी होना है। जितने भी टॉप किए होंगे प्लस प्रेफरेंस आपने अगर सीए डाला होगा तो ही आपको मिलेगा। अब कई लोगों ने प्रेफरेंस एसएम डाल दिया होगा तो उनको सीए का पोस्ट नहीं मिलेगा। तो आप प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा सीए का पोस्ट। तो मैक्सिमम लोगों ने सीए को टॉप पे रखा होगा तो इसकी मेरिट डेफिनेटली हाई जाएगी। सीए का भी एक रफली अगर बता आइडिया लगाया जाए, क्योंकि सीए का तो आइडिया कुछ भी लगाओ वो गलत ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके 88 से 95 के बीच स्कोर आ रहा है तो आपका चांस है सीए के लिए। 88 से 95 हम जितना भी स्कोर बता रहे हैं वो 120 में आपको बता रहे हैं, क्योंकि सीए में देखिए सीट कम है जितने भी टॉपर हैं। क्योंकि आप अपने क्लास में ही देख सकते हो, आपकी 100 की या 60 की स्ट्रेंथ होगी तो उसमें से कुछ बच्चे बहुत क्रीम होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही लो होते हैं। अगर टीचर कुछ भी ना पढ़ाए तो भी नीचे वाला लो ही स्कोर करेगा और जो टॉपर है वो ज़्यादा स्कोर करेगा। मीडियम वाला वो उस पर डिपेंड करता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है और स्कूल कैसा है। तो स्कूल का जब हम रेटिंग देखते हैं तो मीडियम बच्चों को ही देखते हैं। तो पेपर कैसा आ रहा है उस पर मीडियम वाले बच्चे डिपेंड करेंगे। जो लो वाले हैं वो तो लो स्कोर करेंगे, जो टॉपर होते हैं वो टफ टफ में भी ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना इजी वाले में, लेकिन फिर भी टफ में भी ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। तो सीए में अगर आपका 88 से 95 के बीच अगर आ रहा है स्कोर कट कटा के, तो आपका चांस बन सकता है सीए की पोस्ट के लिए। बाकी फ्रेंड अब पेपर जैसा भी हुआ आगे के पेपर पे फोकस करेंगे। लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 पे, इन पे आप फोकस करिए। और एडवांस मैथ की अगर आप चाहते हो वीडियो देखना तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, एक बार आप देखो। उसके बाद आप जैसा भी हो वो कमेंट करके बताना किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है। जो जो टॉपिक आपका कमज़ोर होगा उस पर हम वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा ठीक ठाक है, मुझे लगता है ऐसा। बाकी अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो ज़्यादा लंबी वीडियो करने से कोई मतलब नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।